हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल क्लास 10th में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का ज्योग्राफी का खंड क का भारत संसाधन एवं उपयोग के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लाई हूँ। इसके पहले वाले 2 वीडियो में हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को और लघु उत्तरीय प्रश्न को देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। पहला है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। दूसरा है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तो पहला का आंसर होता है, सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों का अर्थ होता है कि जो भविष्य के पीढ़ी होते हैं वो भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाकर वर्तमान में संसाधनों का उपयोग कर विकास किया जाए। उसके बाद, संसाधन मानव जीवन के आधार हैं। संसाधन जो होते हैं वो मानव जीवन के आधार होते हैं। जीवन में अधिक से अधिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए संसाधन की अंधाधुंध प्रयोग कर उसे नष्ट किया जाता है, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन क्षय, मृदा क्षय, अम्लीय वर्षा आदि उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को सतत विकास की अवधारणा को अपनाकर खुशहाल एवं सुरक्षित भविष्य प्राप्त करने की आवश्यक है। के बाद हमारा दूसरा प्रश्न था, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर, बाग बगीचा, तालाब, कुआं आदि। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन गांव, समुदाय, नगर आदि के सभी लोगों के उपयोग के लिए होते हैं, जैसे कब्रिस्तान, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, शमशान आदि। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर राष्ट्र में उपलब्ध सभी संसाधन जो होते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। सरकार को वैधानिक अधिकार है कि वह राष्ट्र के संसाधनों का उपयोग आम आदमी की भलाई के लिए कर सकता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। किसी राष्ट्र के समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुला महासागरीय संसाधन जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो यहीं पे हमारा खंड क भारत संसाधन एवं उपयोग का खत्म होता है। थैंक यू।